रामपुर में शंकर और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। उनको चंद्रिका और हरिता नाम की 2 बेटियां थी। शंकर अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। गरीब होने के कारण घर की परिस्थिति थोड़ी खराब रहती थी। तभी एक दिन सुजाता कहती है, देखो बच्चे, स्कूल में दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई है। त्योहार में घर पर ही हम आराम से रहेंगे, मंदिर जाएंगे, जो घर पे बनेगा वही हम खा लेंगे। तुम दोनों बापू से ये चाहिए वो चाहिए कहकर परेशान मत करना, उनके पास वैसी फूटी कौड़ी नहीं है। क्या माँ, जब देखो तुम हमेशा ऐसा ही कहकर चुप करा देती हो हमें भी तो सबके जैसे पटाखे, फुलझड़ी, अनार ये सब जलाने का मन करता है कि नहीं? अरे बुद्धू, अभी भी तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो। तुम्हारा बापू तुम्हारी बहन की शादी करवाने का सोच रहा है। हो सकता है अगले साल तक तुम दोनों की शादी करा के ससुराल भेज दे। माँ, हमेशा शादी की बात सुन के मेरा सर दर्द होने लगता है। हम पटाखे नहीं मांगेंगे, मैं बहन को कैसे भी समझा दूंगी। कहते हुए चंद्रिका अपनी बहन को छत पर ले जाती है। जगह जगह पर दिए, पटाखों की रोशनी दिखाई देती है। ये सब देखकर हरिता दुखी होकर कहती है, क्या दीदी, आज तक पिताजी ने कभी भी हमारे लिए कोई पटाखे नहीं लाए। हर बार माँ कुछ न कुछ कहकर डांट देती है। इस बार शादी की बात कहकर तो हमें चुप ही करा दी है ना? अरे चुप कर, बापू के पास पैसे नहीं है ना, वो हमारे लिए ये सब कहाँ से ले आएंगे? हमें भी तो उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तुम भी ना दीदी। हरिता के ऐसे कहने पर चंद्रिका दुखी हो जाती है। इतने में शंकर 2 थैला भरकर सामान लेकर घर आते हैं। सुजाता ये सब देखकर अचंभे में पड़ जाती है, लेकिन हरिता और चंद्रिका दौड़ते हुए पिता के पास जाती है क्या है थैले के अंदर ये देखने के लिए। थैला देखने लगती है। थैली पटाखे से भरी देखकर हरिता खुशी के मारे झूमने लगती है और कहती है, वाह वाह, कितने पटाखे, एक भी नहीं छोड़ूंगी, सारे जलाऊंगी, झुकने का नहीं। पिताजी, ये सब लाने के लिए आपको पैसे कहाँ से मिले? क्या जी, बेटियां बड़ी हो गई है, अब पटाखे लाने की क्या जरूरत, इस तरह बिगाड़िए मत। मैं बहुत पहले ही घर आ गया था, तभी तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इसीलिए आज की कमाई मेरे पास थी, तुम्हें देने की सोच रहा था, पर बच्चों की बात से लगा कि इनके लिए ही तो कमाते हैं, इसीलिए फिर से जाकर मैं ये सब खरीद के ले आया। अरे ऐसा क्यों किया? मैं उन्हें कुछ ना कुछ कहकर अच्छे से समझा ही देती। माँ, तुम बापू को कुछ मत कहो, फिर भी पटाखे ले आए तो क्या बिगड़ गया? हमारी परेशानी तो हमेशा रहती है, कम से कम इस त्योहार को तो अच्छे से मना लेने दो। छोड़ो ना माँ, इस बार बहन के लिए ऐसा कर लेते हैं, है कि नहीं? चुप रहो, दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे ही होते हैं क्या? तुम्हें अपने बापू का चेहरा नहीं दिखता? उनके तकलीफों के बारे में पता है? क्या हुआ माँ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सुजाता, बच्चों को ये सब बताकर दुखी मत करो। तुम चुप रहो जी, आज मैं इनको सब बता के ही रहूंगी। देखो बच्चों, तुम दोनों के बाद तुम्हारा एक भाई हुआ था। ठीक दिवाली के समय उसे पैदाइशी सांस की बीमारी थी। दिवाली के समय पटाखों से जो जहरीला धुआं निकलता है, वो शरीर के अंदर जाने से तुम्हारे भाई की जान चली गई। ऐसा कहते हुए सुजाता अपने पति को पकड़ के रोने लगती है। शंकर पत्नी को चुप कराता है। चंद्रिका और हरिता भी इस बात से रोने लगती है। मेरी माँ बहुत प्यारी थी, जितने दिन भी वो जिंदा थी कोई ना कोई काम करके मेरी देखभाल करती थी। जब मैं काम करने लगा, माँ की देखभाल करने की सोच रहा था, तभी दिवाली का त्योहार सब जगह धूमधाम से मना रहे थे। उस दिन मैं तनख्वाह लेकर माँ के लिए साड़ी खरीद कर घर ले आया, लेकिन घर पर मेरी माँ मरी पड़ी थी। दिवाली के पटाखों की आवाज से उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। इस तरह एक के बाद एक तुम्हारे पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हमें ही नहीं, ऐसा दुख दिवाली पर बहुतों के साथ हमेशा से ही होता रहा है। बुजुर्गों की मौत पटाखों की आवाज से, हार्ट अटैक होने से होता है।
सांस के बीमारी वाले जहरीले सांस लेकर मर जाते हैं। पक्षी भी वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। माँ मत रो, तुम रोती हो तो हमें भी रोना आता है। दिवाली का मतलब माँ लक्ष्मी का पूजन, सुबह से उपवास रहकर शाम को दिए की रोशनी से घर को रोशन करना और उन दियों की रोशनी से सबके चेहरे जगमगाते देखना ही दिवाली का त्योहार है। पता नहीं तुम ये सब कब समझोगे। आजकल लोगों की मानसिकता खराब हो गई है। दूसरों को हानि है तो भी कोई परवाह नहीं करते। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए सुजाता और शंकर अंदर चले जाते हैं। चंद्रिका हरिता को अपनी गलती समझ में आती है। पिता के लाए पटाखे वापस करके पैसे ले आते हैं। आते समय हरिता एक लॉटरी की टिकट खरीदती है। दूसरे दिन सब सुजाता के कहे अनुसार पूजा करते हैं। बच्चों में आए बदलाव को देखकर शंकर और सुजाता बहुत खुश होते हैं। इतने में दुकानदार आके बताता है कि हरिता ने जो लॉटरी टिकट खरीदा था उससे 10 लाख की लॉटरी लगी है। ये सुनकर दोनों बहनें माँ बाप के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। लॉटरी के पैसों से व्यापार शुरू करते हैं और शंकर, सुजाता सभी लोग सुखी सुखी जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में रविंदर नाम का एक किसान रहता था। रविंदर को चंद्रिका नाम की एक बेटी थी। उसके बचपन में ही माँ मर जाने पर रविंदर बेटी का देखभाल करने के लिए सुजाता नाम की एक औरत से शादी करता है। रविंदर और सुजाता को हरिता नाम की एक बेटी पैदा होती है। दोनों बेटियां बड़े होने के बाद सुजाता और रविंदर एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। उससे चंद्रिका और हरिता अनाथ हो जाते हैं। उनकी पूरी संपत्ति रिश्तेदार ले लेते हैं। बहुत प्यार से बड़े हुए दोनों बहनें गरीब हो जाते हैं, पर चंद्रिका उसकी बहन हरिता को कोई भी परेशानी नहीं आने देती। एक दिन हरिता ने, दीदी दीदी, आज मेरे स्कूल में सभी बच्चे नए नए कपड़े पहन के आए, पर मैं तो पुराने कपड़े पहन के गई। मुझे बहुत दुख लगा दीदी। मेरी बहन कभी भी ऐसे दुखी नहीं होती। हाँ, मेरे दोस्त मुझे देख के बहुत मजाक उड़ाए। मुझे बहुत गुस्सा आया दीदी। तब तो मुझे याद आई, इसीलिए मैं उनसे झगड़ा किए बिना ही चुपचाप घर आ गई। दुखी मत हो ना बहन, हमें ढंग के कपड़े नहीं हैं, ठीक से खाना भी नहीं है, पर अच्छे से पढ़ाई करने की इच्छा है। तुम्हें अच्छे से पढ़ना है बहन। ठीक है दीदी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। वो सब ठीक है, पर आज मेरे लिए क्या बनाई दीदी? आज मैं तेरी मनपसंद बैंगन की सब्जी बनाई। मेरे हाथ से तुम्हें खिलाती हूँ। ये लो। बहुत टेस्टी है दीदी। तू मेरी प्यारी दीदी है ना, इतना स्वादिष्ट तो रहेगा ही। तेरे 10th क्लास एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना, कैसे पढ़ रही है बहन? बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ दीदी। मेरे सभी दोस्त ट्यूशन्स को जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में ही आराम से पढ़ाई करूँगी। पर हमारे घर में रात के समय करंट नहीं रह रहा है ना, तो कल से तू रात के समय पढ़ाई करने के लिए मैं एक काम करती हूँ बहन। क्या करेगी दीदी? तुम देखते रहो, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अगले दिन सुबह हरिता नींद से उठकर देखने पर दीदी घर पर नहीं रहती। स्कूल को टाइम होने पर हरिता जल्दी रेडी होकर चली जाती है। दीदी के बनाए दाल चावल बॉक्स में रख के जाती है। उस दिन शाम को घर वापस आने के बाद देखने पर चंद्रिका सोई रहती है। उसके दीदी के हाथों को देखती है, छोटे छोटे चोट लगे रहते हैं। दीदी दीदी, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ बहन, आज से तू घर पर ही रह के आराम से पढ़ सकती हो। ऐसे कह के चंद्रिका एक पैकेट भर मोमबत्तियां लाती है। उस रात को मोमबत्ती की रोशनी में हरिता दुखी होकर खाना खाने लगी। मेरी वजह से ही ना दीदी, तुझे इतनी परेशानियां, तेरे हाथ क्यों इतने लाल हैं? कुछ नहीं हुआ बहन, आज सुबह मैं पत्थर उठाने के काम पर गई। बड़े बड़े पत्थर उठाने पर मेरे हाथ लाल हो गए हैं, कल तक कम हो जाएंगे। तुम कितनी अच्छी हो दीदी, मेरे लिए मेहनत कर रही हो। सुबह सुबह 4 घरों में काम करके मेरा पालन पोषण कर रही हो। हरिता, तू ये सब सोचती रहेगी तो कब पढ़ाई करोगी? ये सब छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। कल से तेरे एग्जाम्स है ना,
अच्छे से लिखना। ठीक है दीदी। अगले दिन से एग्जाम शुरू होते हैं। हरिता अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स लिखती है। स्कूल में फर्स्ट रैंक आती है। बहन को देखकर चंद्रिका बहुत खुश होती है। उस दिन चंद्रिका के घर के पास हरिता का टीचर विनय आता है। हरिता, हरिता बेटी। नमस्ते मास्टर जी, आप हमारे घर आए? दीदी, मेरे सर आए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं एक मुख्य विषय कहने आया हूँ। हरिता स्कूल में फर्स्ट आई है। ये बहुत बड़ी बात है। हरिता को प्रोत्साहित करने से और ज्यादा पढ़ाई करेगी। पर तुम्हें ऊंचे पढ़ाने की हैसियत तुम्हें नहीं है करके मुझे मालूम पड़ा। हरिता अगर डिग्री तक पढ़ने से उसे एक अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। मैं पढ़ नहीं सकती मास्टर जी, यही कोई काम कर लूंगी। मेरी दीदी मुझे इतना पढ़ाना ही बड़ी बात है। मेरी दीदी से और नहीं होगा मास्टर जी। हरिता, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो चंद्रिका बेटी, जरा सोचो। कल तक तेरा निर्णय बताने से मैं हरिता की पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। ऐसे कहकर विनय चला जाता है। उस दिन रात को चंद्रिका को नींद नहीं आती। उसकी बहन के लिए सोचती रहती है। अगले दिन सुबह चंद्रिका उसकी बहन हरिता को नींद से उठाती है। तब तक वहाँ विनय आता है। देखो हरिता, तेरी पढ़ाई के लिए मास्टर जी पैसों का इंतजाम करते बोले। अभी तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हरिता बेटी, तुझे 2 दिन में निकलना होगा। पूरी तैयारी करो। तुझे पढ़ाई पूरा खत्म करके आना पड़ेगा। मतलब तब तक मुझे यहाँ आने का अवकाश ही नहीं है क्या? हाँ बहन, मैंने ही मना किया है। अगर तुझे मेरे ऊपर थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान है तो तू पढ़ाई खत्म होने के बाद ही घर वापस आना। दीदी, तुझे देखे बिना मैं नहीं रह सकती। इस तरह हरिता को चंद्रिका और विनय मनाकर शहर में ऊंची पढ़ाइयाँ पढ़ने के लिए भेज देते हैं। 5 साल बाद पढ़ाई खत्म करके नौकरी हासिल करके हरिता खुशी से उसके मास्टर जी विनय के घर आती है। हरिता को देखकर विनय बहुत खुश होता है। हरिता बेटी, तेरी जीत के पीछे तेरी दीदी का बलिदान है। तेरी ऊंची पढ़ाइयाँ मैंने नहीं पढ़ाया है, तेरी दीदी ने पढ़ाया है। तेरे लिए बहुत मेहनत की, बिना आराम किए हर रोज मेहनत करके तेरी दीदी ने ही तुझे पैसे भेजे हैं। ऐसे कहते ही हरिता आंखों में आंसू लेकर वहाँ से निकल जाती है। उस गांव के रोड पर कचरा साफ कर रही चंद्रिका के पास जाकर गले लगाती है। ये सब क्या है दीदी? मेरे लिए तू तेरी जिंदगी को बर्बाद कर ली। वो मेरी जिम्मेदारी है। तुझे नौकरी मिली, मेरे लिए यही काफी है। आगे से तुझे काम करने की जरूरत नहीं है दीदी। ऐसे कह के उसकी दीदी चंद्रिका को खुशी से हरिता ले जाती है। उसकी दीदी को घर ले जाकर खुशी से देखभाल करती है।